तीसरा तृप्त परिपूर्ण जीवन, चौथा स्वतंत्र जीवन, पांचवा जयवंत जीवन। मेरी आवाज आ रही है सियोन? आंसर देंगे सभी लोग? सभी लोग को मालूम चल गया कि आपके पास एक जीवन है? जी भैया। जी भैया। और उसके 5 रूप है राजेश भाई, आपको मालूम है? जी भैया। पहला कौन सा है? बोलो। धर्मी धर्मी जीवन। दूसरा कौन सा है? राजकीय वारिस जीवन। तीसरा क्या है? तृप्त परिपूर्ण जीवन। चौथा क्या है? स्वतंत्र जीवन। जीवन। पांचवा जयवंत जीवन। जीवन। ठीक है। ये जीवन के बारे में आपको जो दिया गया है, आप सुनेंगे कि आपने एक नया जन्म पाया है। आप अब तक मसीह में क्या सुन रहे हैं? आपने एक नया जीवन पाया है। पर वो नया जीवन आप देख पाते हैं कि अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। नहीं देख ये एक विश्वास का मामला है। विश्वास के द्वारा इस जीवन को आपको क्या करना है? प्रकट करना है। आपके अंदर है। आप जब प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तो आपका एक नया जन्म होता है, और इस नए जन्म के द्वारा आपको एक जीवन दिया जाता है। वो जीवन आप जब तक जिएंगे नहीं, तब तक उस जीवन का आपको लाभ मिलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने लोग मेरे साथ बोल रहे हैं वो लोग अपने जीवन में दोहराएंगे। देखिए, ये प्रार्थना डेली नहीं हो रही है। ये प्रार्थना मात्र एक दिन होती है। आपको पूरी तरह एक्टिव होकर इसको लेना चाहिए। हालेलुया। जी भैया। इस समय पूरा एक्टिव होना चाहिए। आप सुनेंगे, ये क्लास जब बंद होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके दिमाग से उड़ गया। तो आप एकदम मने बोलते जाइए मेरे साथ कि हाँ, मुझे ये प्राप्त है। जैसे अंगीकार करेंगे आपके जीवन में वो धर्मी जीवन कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। सब एक्टिव हो चुके हैं। इस समय आप चुप ना रहें, है ना? चुप रहेंगे, केवल सुनेंगे तो ये सुसमाचार की तरह आपके जीवन से चला जाएगा। परंतु आप जब सुनेंगे और अपने आप को, उस जीवन को देखेंगे, तो वो जीवन आपके अंदर काम करेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। अब्राहम को 90 साल में बच्चा कैसे पैदा हुआ? राजेश भाई जानते हो? विश्वास की विश्वास के जीवन द्वारा। हाँ, ये एकदम सही बात है कि उसने विश्वास के द्वारा उसने कहा कि मेरा बच्चा आने वाला है। समझ रहे हो? वो विश्वास के द्वारा कहता गया कि मैं बहुतों का पिता हूं, तब वो प्रकट हुआ। तो ये विश्वास का मामला है। जब तक ये जीवन आप विश्वास में देखेंगे नहीं, आप ये जीवन विश्वास में देखेंगे नहीं, तो वो जीवन आपके लाइफ में प्रकट हो ही नहीं सकता। आप भले ईसाई बन सकते हो, पर एक मसीह नहीं बन सकते। आप चर्च में अपना नाम लिखवा सकते हो, आप बाइबल पढ़ सकते हो, परंतु जब तक ये जीवन आपके अंदर से बहेगा नहीं, तब तक आप परमेश्वर के जीवन को आप देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है करके। समझ रहे राजेश भाई? जी भैया। अच्छा, ये बताओ, कुत्ते का जीवन कितने साल का रहता है? 15 से 20 साल की है लगभग। 15 से 20 साल। लगभग 20 साल। हाँ, लगभग, बहुत मुश्किल से 20 साल। ठीक है। अब ये बताओ, हाथी का जीवन कितने साल रहता है? 100 साल। 100 100 150 100 साल होता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, एक कछुए का जीवन कितने साल होता है राजेश भाई, जानते हो? 400 500 साल तक कछुआ जीता है। आप समझ रहे हैं?
एक इंसान का जीवन कितने जी। साल होता है? 60 70 साल। 70 साल। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा जीऊंगा, 80 85 साल तक। तुम लोगों का कितना है? 70 साल तक होगा। हालेलुया। ठीक है राजेश भाई, आप समझ रहे? राजेश भाई इस समय है लाइन पर? ये नेटवर्क इश्यू आ रहा है जी, थोड़ा कर दीजिए। कट रहा है तो और कोई मेरे साथ बने रहे जिसका आवाज बहुत अच्छा हो। अ, नहीं हूँ, बिल्कुल भी हूँ है ना? दूसरे नंबर। तो एक इंसान का जीवन 70 साल होता है। अच्छा ये बताओ, परमेश्वर का जीवन कितने साल होता होगा? अनंत है भैया। हाँ, ये कितने साल का है? वो अनंत है, वो कभी आदि और अंत है, उनका खत्म नहीं होता। अगर मैं परमेश्वर जो जिंदगी जीने वाला है अनंत है, वो कभी मरता नहीं है परमेश्वर। अगर ये जिंदगी तुमको मिल जाए तो तुम जीना चाहोगे? जी बिल्कुल भैया। हाँ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं ये इसका रहस्य जानता हूँ। जी भैया बताइए। तुम बता सकते हो क्या? अगर परमेश्वर जो जीवन जी रहा है ना? जी भैया। प- जी भैया। परमेश्वर जो जीवन जी रहा है, अब वो क्या, वो माने वो एक उनकी आयु आयु नहीं है, वो उनका जीवन चलता ही रहता है। जी उनका जीवन चलता ही रहता है। अब जीवन है तो उनको उतना जीवन में काम भी है परमेश्वर को, सही है ना? सही है और वही जीवन अगर मैं तुमको दे दूं तो तुम, जी। हो सकता है कि शुरू में बोलोगे भैया इतने साल का मैं जीऊंगा तो मेरे को क्या चाहिए? एक काम भी चाहिए ना भैया मेरे को। जी मेरे को उसका, क्योंकि 70 साल ही बड़ी मुश्किल से जी पा रहे हैं। पर अगर आप ऐसा जीवन दे दो जो कि खत्म ही ना हो, जी। तो याद रखो परमेश्वर ने वही जीवन आपको दिया है। प्रभु यीशु ने जो लहू बहाकर आपको एक जीवन दिया है ना, उस जीवन में आप अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने वाले हो। आपकी मृत्यु नहीं होगी। हमें। आप अनंत जीवन को क्या सोच रहे हैं कि स्वर्ग में जाकर एक जगह बैठ जाएंगे? नहीं, वही जीवन, वही काम, वही आनंद, वही प्रेम, वही सब कुछ जो परमेश्वर में है वो आप में रहेगा। हालेलुया। वहां कोई दुख हालेलुया। तकलीफ नहीं होगा। ये जीवन ऐसा है जो कि जितना, ये समय से बंधा नहीं है ये जीवन, या जी भैया। 100 साल ऐसे समय बंधा है। ये जीवन समय नहीं है, वो जितना आप जीते जाओगे आप नया बनते जाओगे। अभी हम लोग यस। क्या है, तो कितना साल का है? 50 साल का है। अब स्वर्ग जी में ये ना साल नहीं चलता, ये समय नहीं रहता वहां पर। आप जहां जाने वाले हो ना, वहां टाइम नहीं है, वो समय से जी बंधा नहीं है। वो आप जितने युग तक जिएंगे उतना आप क्या होते जाएंगे? बच्चा बनते जाएंगे वहां पर। जी। वो आप बुढ़ापा नहीं है। अब जैसे कोई बोलता है कि मैं 50,000 साल से मैं इस परमेश्वर के साथ हूं, तो वो 50,000 साल का नया बच्चा बनते जाता है, नया युग बनते जाता है वो। देखो वहां का जो सिस्टम है ना, धरती पर नहीं है। पर वहां का सिस्टम को अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। यस। आप समझ रहे हो? जी भैया। वहां पर टाइम नहीं रहता है। वो आप वहां पर बिना, आपको टाइम नहीं रहता वहां, टाइम रहता ही नहीं है। वो बिना समय के है वो। अब जी आप इस चीज को दिमाग नहीं लगा पाएंगे बिना टाइम का, क्योंकि वहां रात दिन नहीं होता है। वहां केवल परमेश्वर के उजाले में सब रहते हैं, परमेश्वर के उजाले में ही सब कुछ रहता है। आप यस। समझ रहे हैं? वहां जी भैया। आपको सोना उठना ये सब नहीं, आपका ऐसा बॉडी मिलेगा जो कि अनंत काल तक आपको एक आनंद के साथ बहाता रहेगा, आनंद का काम करवाता रहेगा। हालेलुया। यस। हालेलुया। तो वही जीवन, कई लोग क्या है कि अनंत जीवन बोलते जरूर है, परंतु वो लोग नहीं जानते हैं
कि मैं अनंत जीवन का मतलब होता है मेरे पास एक ऐसा जीवन आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो अनंत जीवन एक राज्य में रुकेगा, उस राज्य के तुम वारिस होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। वहां पर जब जाओगे तो वहां पर राज्य के क्या बनोगे, वारिस बन के जियोगे। तो भैया यहाँ पर खाना खाते हो ना, जी। तो वहां पर तो क्या वहां पर क्या खाएंगे सर? वहां पर क्या बिरयानी मिलेगा? जैसे कुरान वाले बोलते हैं वहां पर बिरयानी मिलेगा। वहां का जन्नत, वो जन्नत की बात करते हैं तो बोलते हैं कि वहां पर 72 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेंगी? 72। अच्छा है, कुरान वाले जल्दी जल्दी 72 हूरें। तो एक बार एक 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 जन पूछा कि आपने यहाँ पर एक पत्नी के सहारे रह रहे हैं और आप कुरान को मानते तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर तो हमको 72 हूरें मिलेंगी। यहाँ पर भी अय्यासी, वहां पर भी अय्यासी करेंगे। और वो कसाब को पूछे, कसाब जानते हो ना राजेश भाई? प्रसाद। कसाब मतलब कसाब को फांसी दे दी गई, आतंकवादी को। कसाब कसाब। हाँ, कसाब को पूछे आपको जन्नत में क्या मिलेगा? बोलता है बिरयानी मिलेगी। अच्छा अच्छा, बिरयानी मिलेगी। तो दिमाग भी लगाना है, तो बिरयानी मिलेगी तो वहां पर रसोईया भी रहेगा। तो रसोईया रहेगा तो वहां पर चावल भी उगाना पड़ेगा। तो उस गधे को नहीं मालूम है कि स्वर्ग में ये सब चीजें नहीं होती है। वो बेचारा माने बिरयानी के चक्कर में पूरा मुंबई मुंबई में धमाका कर दिया। तो राजेश भाई, आपको वहां पर जाओगे तो आपको क्या माने वहां पर खाना वाना कुछ मिलेगा कि नहीं? आप पूछोगे कि नहीं मेरे को? बताइए भैया, क्या मिलेगा वहां हाँ, पर? तो आपको क्या खाने का मन है? अनंत जीवन में क्या खाएंगे? आपको क्या चाहिए वहां पर? आप जो बोलेंगे वहां पर आपको मिलेगा। क्या क्या चाहिए बताओ? वहां पे भैया भूख और प्यास नहीं लगेगा भैया, प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ये एनर्जी की दुनिया है, बिना कुछ खाए आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा जो कि आपकी अनंत जीवन की एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ाते जाएगा। बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है क्या? तो वहां पे भी आत्मिक भोजन मिलेगा, वाह, वचन। अरे हाँ, सब लोग ताली मारे, ताली मारे। वहां परमेश्वर का वचन मिलेगा और वो वचन हम खाएंगे और अनंत काल तक बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक वचन देगा और वही वचन हमको डेली हम लोग सवेरे खाते हैं, यहाँ से हम लोग आदत डालते हैं। इसलिए बोलते तीसरा जीवन कौन सा रहेगा? तृप्त परिपूर्ण जीवन। वहां पर आपको जो चाहिए, जो जो आपको वचन के द्वारा वचन जो मिलेगा आपको सारा तृप्तता मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अब आप राजेश भाई मेरे को बोलिए कि भैया वो वचन में बिरयानी का स्वाद नहीं रहेगा, बोलो। भैया उस वचन में बिरयानी का स्वाद नहीं रहेगा। क्या चिकन का स्वाद रहेगा क्या? नहीं रहेगा भैया। मैं बताऊं, उस वचन में सारा स्वाद रहेगा। पूछो कैसे? जी बताइए भैया। अरे मेरे प्रियो, आप लोग को मालूम है ये दुनिया में चावल वावल जितना भी बना है वचन के द्वारा ही बना है। सब लोग ताली मारे। हालेलुया। सारा जो जानवर बने हैं सब कुछ वचन के द्वारा ही तो बना है। जब ये दुनिया नाश हो जाएगी तो आज जो हम लोग टुकड़े टुकड़े में स्वाद ले रहे हैं, परमेश्वर के वचन में इतना इतना स्वाद है कि आपको ये नासमान रोटी का स्वाद फीका लगेगा। आपको वो जो वचन खाओगे तो आपको नासमान नासमान रोटी का स्वाद क्या लगेगा? आपको एकदम नहीं, वो देखकर उल्टी आएगी। परंतु परमेश्वर का वचन जब खाओगे, ये दुनिया जो बिरयानी आप खाते हो, जो चिकन खाते हो, जो मटन खाते हो, जिसमें आप लोग हम इतरा रहे हो कि भाई ये भोजन में करके आया हूं, ये सारा चीज वचन के द्वारा ही तो बना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस, समझ रहे हैं। हालेलुया। आप ये बताओ, जो चीज उससे बना है इतना स्वाद आ रहा है आपको, वो वचन ही अगर खा लेंगे तो उसमें कितना स्वाद रहेगा आप जानते हो? आमीन आमीन।
इतने लोग बड़े सरलता के साथ समझ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन आनंद ही आनंद है। Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। आप जानते हो, मैंने एक बार डीप डाइट प्लान, आप लोग को मालूम है डीप डाइट प्लान क्या होता है? डीप डाइट प्लान का मतलब होता है कि सवेरे के समय में 5 फल खाओ, दोपहर के समय में माने आपको सलाद खाओ, रात को सलाद करके खाना खाओ। मैंने 1 महीना ये डीप डाइट प्लान किया था। आपको यकीन मानो, डीप डाइट प्लान करने वाला जो डॉक्टर है, क्या बोला था कि ये डीप डाइट प्लान करेंगे तो आपको चिकन मटन नहीं खाना है। तो मैं शुरू में सोचा कि ये डीप डाइट प्लान करूंगा तो चिकन मटन नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रह सकता। पर यकीन मानिए, जब मैं डीप डाइट प्लान किया, जब मैं उस टाइप पे चला, तो मुझे चिकन खाने में उल्टी होने लगी। आपको समझ में आ रहा है? जी भैया, मुझे चिकन से क्या हो गई? नफरत हो गई। नफरत इसी चाहिए। तरह मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन खाकर जब आनंद होंगे, तो ये नासमान भोजन के लिए आपका मन क्या करेगा? खट्टा हो जाएगा। आप ये Yes. नासमान भोजन के लिए आप ना दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके वचन में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। Yes. Hallelujah. इसलिए तीसरा जो जीवन है वो तृप्त परिपूर्ण जीवन है। यानी हम धर्मी होकर जब राज्य में जाएंगे तो वहां पर हम लोग वचन खाएंगे, और कैसा वचन खाएंगे? तृप्त परिपूर्ण जीवन से वचन खाएंगे। Yes. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. जब वहां पर जाएंगे, वचन खाएंगे, आनंद से रहेंगे, वहां पर हमें कोई रिश्तों में बांधा नहीं रहेगा। Yes. व्यवस्था में हम नहीं रहेंगे। क्या किसमें नहीं रहेंगे? व्यवस्था में। हम हम ये नहीं बोलेंगे कि राजेश भाई ने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया। वहां पर सबका अपना एक स्वतंत्र जीवन होगा। Yes. चौथा जीवन कौन सा है? स्वतंत्र जीवन। जो कि इस धरती पर हमको सीखना है। Yes. अंत में क्या होगा मालूम है? वहां पर शैतान को हमेशा के लिए बांध दिया गया होगा, और हम एक जयवंत जीवन में वहां पर हर बात पर जय होगी हमारी। Yes. वहां पर कोई शैतान नहीं, कोई अंधकार नहीं जो रुकावट लाने वाला है। हम हर बात पर कौन सा जीवन जिएंगे? जयवंत जीवन। जीवन। आपको मालूम चल गया ये जीवन कैसा रहता है? धर्मी होता है, वारिस वाला जीवन होता है, तृप्त परिपूर्ण जीवन होता है, स्वतंत्र जीवन होता है, और जयवंत जीवन होता है, जो आप यहाँ पर जिएंगे। और वही जैसे नौकरी करने से पहले क्या होता है? एक साल तक क्या होता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग का ये जगह है, जो ये जीवन को जीने के बाद जो ट्रेनिंग में पास होगा, जो ट्रेनिंग करेगा इस जीवन का, वही ओरिजिनल जिंदगी में जाएगा। Yes. कितने लोग हैं आनंद में आ चुके हैं? Yes. तो Hallelujah. आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं कि ये जीवन कितना इंपॉर्टेंट है सीखना? Yes. बहुत जरूरी है सर। Hallelujah. बहुत जरूरी है। और एक बात बताऊं, ये जो क्लास है, ये जो आनंद, ये जो नई सृष्टि का क्लास है, इस जी धरती भैया। पर कितने जगह सिखाया जाता है मालूम है? ये वाला जीवन कितने जगह सिखाया जाता है मालूम है आपको राजेश भाई? ये यही शिकायत भी, यही और लास्टिंग। मैं आप लोगों को बता दूं, ये घमंड की बात नहीं है, परंतु आज वर्ल्ड में ये जीवन, पूरे पांचों जीवन को आज आप इस व्यक्तिगत प्रार्थना में सीख रहे हैं। शायद ये Praise कहीं the और Lord. नहीं हो रही है। यस। तो ये कहने वाले हालेलुया। मानने के लिए Hallelujah. Praise the Lord. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस क्लास की वैल्यू को समझ पाएंगे कि आप क्या सीख रहे हैं गुरुवार को। यस। Yes. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं। आइए, आपके स्क्रीन में पहला प्रार्थना आ चुका है, पहला जीवन आ चुका है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं पहला जीवन को? जी भैया। अभी आगे भी। हाँ, ये बेटा कहाँ का ला दिए? नई सृष्टि की व्यक्तिगत प्रार्थना का लाना था, ये ज्ञान और बुद्धि को नहीं लाना था बेटा। मात्र नई सृष्टि की व्यक्तिगत प्रार्थना को पहला भाग को लेकर आओ ना। जी जी वो पहला मैंने धर्मी जीवन का भाग को क्यों लाए? नई सृष्टि की व्यक्तिगत प्रार्थना को लेकर आओ पहला भाग को। जी।
क्या आप लोगों को सरल तरीके से आप लोग को समझा पाया मैं परमेश्वर के अनुग्रह में? जी भैया। जी सर। जी हालेलुया। भैया। हालेलुया। बहुत सरल तरीके से समझा दिया कि आप धर्मी हो, वहां वारिस बनकर जाओगे और वहां पर क्या करोगे? परमेश्वर का भोजन तृप्त जीवन से खाओगे, एक स्वतंत्र जीवन के साथ जैवन जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करोगे। ये पूरा मैंने पांचों भाग को मैंने एक लाइन पर समझा दिया कि क्या होने जा रहा है वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। इस समय स्क्रीन पे आ रहा है पहला वाला भाग। चलिए, आगे इस पहले भाग को सीखने से पहले घोषणा में जाते हैं हम लोग। सभी लोग एक जगह बैठ जाइए, घोषणा में आ जाइए। सभी लोग घोषणा में आ जाइए। सभी लोग मेरे साथ घोषणा करेंगे, मैं जो धर्मी हूँ मैं जो धर्मी हूँ परमेश्वर के राज्य में जाकर वारिस वाला जीवन जीऊंगा। परमेश्वर के राज्य में जाकर वारिस वाला जीवन जीऊंगा। और वहां पर मेरा भोजन परमेश्वर का वचन होगा। और वहां पर मेरा भोजन परमेश्वर का वचन होगा। और ये वचन मैं तृप्त परिपूर्ण जीवन से खाऊंगा। और ये वचन मैं तृप्त परिपूर्ण जीवन से खाऊंगा। और वहां पर एक सत्य से स्वतंत्र जीवन जीऊंगा। और मैं वहां पर सत्य से स्वतंत्र जीवन जीऊंगा। और जैवन जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। और जयवंत जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। यही मेरा अनंत जीवन है। यही मेरा अनंत जीवन है। इसी अनंत जीवन के लिए मेरे प्रभु ने लहू और क्रूसी लहू बहाया है। इसी अनंत जीवन के लिए मेरे प्रभु ने लहू क्रूसित बहाया है लहू बहाया है। और क्रूसीकरण के द्वारा मुझे ये नया जीवन प्राप्त हुआ है। और क्रूसीकरण के द्वारा मुझे यह नया जीवन प्राप्त हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग को अपने अनंत जीवन के बारे में मालूम चल गया कि अनंत जीवन मेरा क्या है, कि मैं धर्मी होकर वह वारिस वाले जीवन में जीते हुए वह तृप्त परिपूर्ण जीवन से भोजन खाऊंगा और स्वतंत्र जीवन के द्वारा और जैवन जीवन के द्वारा महिमा करूंगा। करूंगा। यही मेरा अनंत जीवन है जो मैं वहां परमेश्वर के साथ बिताने जा रहा हूँ। सभी लोग एक बार हालेलुया बोलिए। हालेलुया। 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 सभी लोग आनंद में आ गए हैं। जी बहुत। भैया। हाँ, अब आपको एक एक उस जीवन का पहला भाग को आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसको बड़ा करो बेटा। धर्मी जीवन। दो बार मारो। सभी लोग बोलिए धर्मी जीवन। धर्मी जीवन। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या यीशु मसीह पापियों को जीवन देने के लिए आया? सभी के लिए आया भैया। धर्मी के लिए आया है। पापी स्वर्ग जाके करेगा क्या? पहले ये मेरे को बताओ। सभी लोग सोचते हैं कि हम पापी हैं तो परमेश्वर हमको जीवन देगा। क्या पाप पाप में रहने वाला व्यक्ति जीवन उसके अंदर जाएगा क्या? मेरे को ये बताओ। नहीं जाएगा। ठीक है। आप लोग दिमाग से हटा दीजिए कि एक पापी व्यक्ति के लिए नया जन्म है। कितने लोग मानते हैं कि एक पापी व्यक्ति के लिए नया जन्म है? आप लोग जितने लोग विश्वास करते हैं हाथ लगाइए। कितने लोग कितने लोग मानते हैं कि पापी व्यक्ति के लिए नया जन्म है? देखिए, आप हाथ लगाइए। कोई वो नहीं है यहाँ पर, मूर्खता वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपने जीवन वाली बात है कि मुझे समझना है। जितने लोग सोचते हैं कि एक पापी व्यक्ति के लिए प्रभु आया, धन्यवाद देते हैं। कितने लोग समझते हैं कि पापी व्यक्ति नया जन्म पाएगा? अच्छा, कितने व्यक्ति सोचते हैं कि पापी व्यक्ति नया जन्म नहीं पा सकते? हाथ लगाओ।
मनोलिसा, बहुत अच्छा। अश्वनी भी बोलता है कि एक पापी व्यक्ति नया जन्म नहीं पा सकता। पा सकते भी है, पा सकते हैं। मैं पा जन्म पाता सकते हैं। हाँ, अश्वनी बोलता है कि एक पापी व्यक्ति नया जन्म पा सकते हैं। सभी लोग हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग अश्वनी के साथ एग्री करते हैं कि प्रभु यीशु एक पापी को नया जन्म देने के लिए आया? हालेलुया। यस भैया। यस, ठीक है अर्चना जी, सभी लोग तैयार है? मैं अब आप लोगों को एक बात बोलने जा रहा हूँ। मंजू, आते नहीं हो, है ना? ऐसे समय में हाथ छोड़ दी हो मेरे को। चलो राजेश भाई, आप मेरा साथ दो। मंजू, जी भैया। हाँ भैया। है ना मंजू, ऐसा अच्छा। राजेश भाई, एक लड़का लड़की प्यार करते हैं जी भैया। पर शादी नहीं किए हैं, हाँ शादी करना चाहते हैं। जी, क्या करना चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं। और दोनों के बीच एक शारीरिक रिश्ता बन चुका है, जी, तो वो क्या बच्चा पैदा कर देंगे कि शादी करके बच्चा पैदा करेंगे? शादी करके बच्चा पैदा करेंगे। क्यों, वैसे बच्चा नहीं होगा क्या? हाँ, वैसे बच्चा हो सकता है, लेकिन उसको उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा। हाँ, यानी बेविचार का बच्चा कहलाएगा, सही है। हाँ, सही है भैया। हाँ मेरे प्रियो, यही वाली बात मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ। यीशु मसीह पवित्र है, और एक पापी को दुल्हन बनाएगा तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, तो कैसा बच्चा पैदा होगा? आपका बच्चा कहते हैं। पाप का बच्चा पैदा होगा। आप समझ रहे हो ना? जी भैया। हाँ, अगर एक पापी व्यक्ति के साथ प्रभु एक रिलेशन करता है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो परमेश्वर का कहलाएगा कि पाप का बच्चा पैदा होगा? पाप का क्या लगेगा? पाप का बच्चा। हाँ, अगर प्रभु यीशु को आपको नया जन्म देना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पापों को धोकर धर्मी बनाना पड़ेगा, यस, हालेलुया। फिर आपको एक नया जन्म देना पड़ेगा। यस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी भैया। एक पापी को नया जन्म नहीं मिल सकता। एक पापी को अपने लहू से धोकर वो जैसा धर्मी है वैसा ही धर्मी बनाएगा, फिर उसको एक नया जन्म देगा। एक पापी को नया जन्म नहीं मिलता है। सभी लोग एग्री करते हैं? हालेलुया। 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 यस कितने भैया, लोग एग्री समझ करते पाए हैं। ये वाला बात कि एक पापी व्यक्ति नया जन्म नहीं पा सकता, यस, एक नहीं पा सकते। धर्मी नया जन्म पाता है। यानी आपको पहले धर्मी बनाएगा, उसके बाद नया जन्म होगा। यस, यस, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अब एक और बात पूछ रहा हूं, आपको पापी से धर्मी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लहू बहाना क्रूसीकरण पड़ेगा। लोग आना पड़ेगा ना फिर। ना 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 ना, क्रूसीकरण तो वो ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लहू से तुमको धर्मी बनाना पड़ेगा। यस। आप समझ रहे हैं जी भैया। कि नया जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रूसीकरण के द्वारा मरना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक नया जन्म मिलेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस, हालेलुया। और जितने लोग समझ पा रहे हैं एक बार हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। 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 यानी आप समझ रहे हैं, जब आप प्रभु यीशु पहले लहू बहाया, आपको धर्मी बनाया, फिर यस, क्या हुआ? क्रूसीकरण के द्वारा मरा, मरने के बाद जब जी उठा तो उसके जी उठने के द्वारा आपको एक नया जन्म मिलता है। यानी आप पहले धर्मी बनते हो, फिर आपको एक नया जन्म देकर आपको अपनी संतान बनाया जाता है। सब लोग ताली मारें। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि मैं एक पापी हूं, मैं प्रभु यीशु का उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करूंगा और मैं प्रभु प्रभु करूंगा तो नया जन्म नहीं। पहले लहू बहेगा, लहू के द्वारा आपके सारे पाप को धोया जाएगा, फिर वो धर्मी को क्या किया जाएगा? एक नया जन्म देगा। कैसे नया जन्म होगा? प्रभु यीशु के मरने के बाद नया। तो प्रभु यीशु का मरना पहले होता है कि लहू पहले बहता है?
हालेलुया। राजेश भाई, लहू बहता है प्रभु सर। यीशु पहले पहले लहू मरा, बहेगा। पहले पहले लहू बहेगा। पहले क्या बहेगा? लहू लहू बहेगा। बहेगा। लहू बहेगा। पहले उसका लहू के द्वारा तुम्हारे सारे श्राप क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, धो दिया जाएगा। यस। तुम्हारे पुराने पाप धो दिए जाएंगे, तुमको प्योर धर्मी बनाया जाएगा, तब आपको एक नया जन्म देंगे। तब परमेश्वर कहता है कि ये मेरी संतान है। यस, हालेलुया। एक पापी व्यक्ति लहू से धुलने के लिए पहले आता है और एक धर्मी व्यक्ति नया जन्म पाने के लिए आता है। यस। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए? जी भैया। सभी लोग बोलिए, मैं प्रभु यीशु के लहू से धुला हुआ हूँ मैं प्रभु यीशु के लहू से धुला गया हूँ और उसके क्रूसीकरण के द्वारा मैंने नया जन्म पाया है। और उनके क्रूसीकरण के द्वारा मैंने नया जन्म पाया है। तो एक धर्मी के लिए दो बातें होना जरूरी है, पहला लहू और दूसरा क्रूसीकरण। क्रूसीकरण। सभी लोग बोलिए, दो, मैं मेरे धर्मी जीवन के लिए मेरे धर्मी जीवन के लिए लहू और क्रूसीकरण चाहिए। लहू और क्रूसीकरण चाहिए। अब आप लोग एक पूछेंगे कि भैया जब लहू से धर्मी हो जाते हैं तो क्रूसीकरण धर्मी करने के लिए कि नया जन्म देने के लिए? क्रूसीकरण आपका नया जन्म, यानी एक धर्मी क्रूसीकरण के द्वारा स्थिर होता है नया जन्म में। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा में समझा पा रहा हूँ? और जितने लोग इस बात को पहली बार सुने और समझ रहे हैं, एक बार अगर समझ रहे हैं तो एक बार हौसला बढ़ाने के लिए एक बार हाथ का चिन्ह दे, ताकि मैं हौसला, परमेश्वर जो बढ़ा रहा है, आप लोग भी मेरे को सहयोग दे रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोगों ने हालेलुया। हौसला बढ़ाया। सभी लोग चाहते हैं कि मैं आगे और कंटिन्यू करूं इस बात को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, आपके Hallelujah. हौसला बढ़ाने से मैं बहुत आनंदित हुआ हूं। अब आप लोगों को एक बात बोलता हूं। पुराने नियम में धर्मी थे और नए नियम के धर्मी, दोनों में अंतर क्या है? अर्चना जी, पुराने नियम के धर्मी और नए नियम के धर्मी में अंतर क्या है? नए नियम के धर्मी यीशु मसीह के लहू के क्रूसीकरण में लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। राइट। और पुराने नियम के धर्मी बकरों और लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। लहू के बलिदान के द्वारा उनके पाप क्षमा होकर धर्मी तो ठहरते थे दोनों वे। बातों में धर्मी होते हैं ना? जी हाँ, दोनों में धर्मी है, लेकिन दोनों में धर्मी फिर पुराने नियम के धर्मी अनंत जीवन क्यों नहीं पा पाए और हमारे नए नियम के धर्मी अनंत जीवन क्यों पा ले रहे? क्या आप लोगों ने नहीं सुना? नूह धर्मी था, जी था धर्मी वो भी, फिर भी अनंत जीवन नहीं पाया उसने। तो नहीं पाया। अब्राहम धर्मी था, हाँ, बोलते जाइए अर्चना जी। हाँ जी। हाँ, यूसुफ जी धर्मी था, जी, यूसुफ भी धर्मी था, दाऊद भी धर्मी था। दाऊद भी धर्मी था। जब धर्मी था, जब बकरे के लहू के द्वारा धर्मी था, तो परमेश्वर ही नियम बनाया, तो गलत तो नियम नहीं बनाया होगा। जी भैया। जी कोई और नियम नहीं बनाया, परमेश्वर ने नियम बनाया था। जी हाँ, जी हाँ, जी तो फिर वो धर्मी के द्वारा उन लोग अनंत जीवन नहीं जा पाए, जी। पर हम धर्मी लोग अनंत जीवन क्यों जा पा रहे हैं? अर्चना जी बताइए, क्या मैं बताऊं? जी आप बताओ भैया। पुराने काल के जो धर्मी थे ना, उनका नया जन्म नहीं हो पाता था, क्योंकि क्रूसीकरण हुआ ही नहीं था। जी इसलिए वो धार्मिक जरूर थे, परंतु वो मृत्यु में चले गए। आप समझ रहे हैं? जी वो कहीं ना कहीं उनके पाप क्षमा तो होते थे, पर फिर भी वो धर्मी होने के कारण भी वो क्या हो रहे थे? वो पाप और नरक में भागीदार हो गए थे। आप समझ रहे हैं? जी भैया। परंतु नया नियम का धर्मी लहू से धर्मी तो होता है, परंतु क्रूसीकरण के द्वारा नया जन्म पा लेता है। नया जन्म पाता है। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया। यस, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि मैं नया नियम का मैं धर्मी हूँ, जब जो कि यस, मैं मृत्यु में नहीं जा सकता, क्योंकि क्रूसीकरण मेरे को क्या करता है? मृत्यु से जिला उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप जब पढ़ते हो पुराने नियम के धर्मी को प्रतिज्ञा है, तो आप ये मत समझ लो कि वो सब अनंत जीवन चले गए।
उन लोग का नया जन्म नहीं हुआ। तो आप कितने लोग को समझ में आ रहा है कि एक धर्मी जीवन जीने के लिए आपको लहू भी चाहिए और और क्रूसीकरण भी चाहिए। चाहिए। क्रूसीकरण भी चाहिए। हालेलुया। लहू के द्वारा लहू के द्वारा आपके पाप से मुक्त होंगे, उसकी क्षमा के द्वारा पाप से क्या होंगे? मुक्त होंगे। मुक्त होंगे। और क्रूसीकरण के द्वारा नया मनुष्यत्व आएगा, जिसके द्वारा तुम क्या करोगे? अनंत जीवन में प्रवेश अनंत करोगे। जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन हालेलुया। बहुत आनंदित वाली बात है कि आप लोगों ने समझ गए हालेलुया। कि जी मुझे भैया। धर्मी जीवन जीने के लिए दो चीज चाहिए, पहला लहू और दूसरा पहला क्रूसीकरण। लहू, क्रूसीकरण। दूसरा क्रूसीकरण। आइए प्रार्थना को एक बार देख लेते हैं सभी लोग। जी भैया। कौन ऑनलाइन में प्रार्थना पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। क्लोज को दबाओ। जी भैया। बड़े राहुल देख रहे हो प्रार्थना को? हाँ, देखिए क्या लिखा है। हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त। सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त प्रभु यीशु में शेष में प्राप्त मेरा नया जीवन। मेरा मेरा नया नया जीवन। जीवन। देखिए यहाँ पर मैं क्रूसीकरण वाली बात को पहले ला रहा हूँ। जो नए मनुष्यत्व के साथ, जो नए मनुष्यत्व नए के साथ मनुष्यत्व के साथ आपकी क्षमा में पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। आपकी क्षमा में पाप से धर्मी मुक्त जीवन है। धर्मी जीवन है। देखिए यहाँ दो बातें आ गई। नया मनुष्यत्व क्रूसीकरण के द्वारा मिलता है और क्षमा पाप से मुक्त लहू के द्वारा मिलती है। ये दो बातें आ गई। हालेलुया। हालेलुया। अब आपका ये धर्मी जीवन किसके किसके द्वारा प्राप्त हुआ है राजेश भाई? पहला लहू के द्वारा, लहू के द्वारा, दूसरा दूसरा क्रूसीकरण। क्रूसीकरण के द्वारा। हाँ, तो ये कैसे प्राप्त हुआ है? तो दूसरा भाग में बोलेंगे, मेरा ये धर्मी जीवन मेरा यह धर्मी जीवन प्रभु यीशु के सामर्थी लहू में, प्रभु यीशु के सामर्थी लहू में, पाप से छुटकारे के द्वारा पाप से छुटकारे के द्वारा और और दूसरा वाला उनके क्रूसीकरण में, उनके क्रूसीकरण में, मेरे पुराने मनुष्यत्व के क्रूसित होने से मेरे पुराने पुराने मनुष्यत्व के मनुष्यत्व के क्रूसित होने से और मेरे नए जन्म से है। और मेरे नए जन्म से है। यानी तुम्हारा ये धर्मी जीवन नए जन्म से जुड़ा हुआ है। ये प्रार्थना का दो भाग आप लोगों को समझ में आ गया? जी भैया। हालेलुया। अब आपके लाइफ में ये धर्मी जीवन मिला क्यों है? कोई तो काम होगा इस धर्मी जीवन का। जी जी। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस धर्मी जीवन के लिए आपको, धर्मी जीवन जीने के लिए आपको एक मसीह भूमि दी गई है। सब लोग बोलिए, मसीह भूमि हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। मसीह भूमि हमको मसीह दिखाई भूमि नहीं हमको पड़ रही दिखाई है। नहीं पड़ रही है। हाँ, आपको विश्वास लाना पड़ेगा कि प्रभु की देह जो है वही मसीह भूमि है। जी हालेलुया। अब आप जो भी काम करेंगे मसीह भूमि में रहकर काम करेंगे। सभी Yes. लोग बोलिए, सर धरती वाली भूमि में धर्मी वाला जीवन जिएंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप पूछिए। धरती वाले सर, जीवन में जिएंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या भैया? यानी ये जो धरती वाली भूमि में अगर जिएंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने ये धरती वाले भूमि में धरती वाले जीवन जिएंगे में तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। मैं ना आपको ना एक नीचे ना आप लोग देखे होंगे एक खिला खिला वाला आता है, पंचर वंचर हो जाता है गाड़ी में। जी तो अर्चना जी, आपको ना एक चटाई दूंगा जिसमें कांटे कांटे लगे होंगे जी और आपको चलने के लिए बोलूंगा। चलोगे जी क्या? भैया। चलोगे? उसमें खीले लगे नहीं हुए हैं। भैया, क्यों नहीं क्यों चल क्यों? पाएंगे, कांटे गड़ेंगे। हाँ, उसी तरह ये जो धरती की भूमि है ना, श्राप के कारण कांटे लगे हुए हमको दिखाई नहीं दे रहा, कांटे उठ कटारे उगाएंगी। यानी ये धरती क्या है? श्राप है। इस धरती पर एक धर्मी व्यक्ति चल ही नहीं सकता क्योंकि ये धरती उसकी नहीं है। जी एक अधर्मी व्यक्ति के लिए भूमि बनी हुई है, पर धर्मी व्यक्ति इसमें चल ही नहीं सकता क्योंकि उसमें श्राप जुड़ा हुआ है धरती से। जी जी भैया। अगर आप जो लोग चावल खाते हैं, आप अगर एक बात बता रहा हूँ,
बीपी, शुगर, जितनी भी बीमारियां होती हैं जी, किसके कारण होती है जानते हो? ये भूमि, शापित भूमि के कारण। हाँ, उसमें जो भी हम उगाते हैं ना वो खाते हैं तो हमारी किडनी, हमारा बीपी सब ये खाने के द्वारा ही होता है। ये जो दारू भी बनता है ना ये अंगूर से बनता है, वो भी इस भूमि से उगाया जाता है। जब हम दारू पीते हैं तो किडनी खराब होता है, तो दारू बनता किससे है? ये धरती से ही बन रहा है। धरती से ही बन रहे हैं। माने ये धरती पर जो उगाया जा रहा है हमको दिखता नहीं है, परंतु दिखता ये नहीं है। ऊंट कटारे कांटे उगा रही है। यानी इस धरती से जो भी भोजन खाओगे आपका बीमारी आना निश्चित है, क्योंकि ये श्रापित भूमि है। जी भैया, हालेलुया। 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 अरे आप लोग धन्य करें कि सवेरे सवेरे आत्मिक भोजन खाकर हम लोग ना बचे हुए हैं इस धरती पर। चलो आमीन, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया, का। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो एक धर्मी व्यक्ति इस धरती पर नहीं चल सकता, क्योंकि कांटे लगे हुए हैं। जिस तरह अर्चना जी बोली ना, मैं नहीं चलूंगी, उसी तरह हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु वो कांटे इतने खतरनाक हैं कि कैंसर, बीपी, शुगर, मतलब जितने भी कोरोना, ये जितने भी बीमारियां हैं वो सब इस भूमि के द्वारा ही उग रहा है। जी भैया, अब एक धर्मी व्यक्ति इस भूमि में रहकर काम करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। परंतु आप जब बोलते हो मैं मसीह की देह में मैं जी रहा हूं, तो आप किस भूमि में चल रहे हो? मसीह की भूमि में चल रहे मसीह हो। भूमि में चल रहे हैं। आपको हर बात मसीह भूमि, मसीह की देह, मैं मसीह की देह में जीवित हूँ, मैं मसीह की देह में काम कर रहा हूँ, मैं मसीह की देह में मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं मसीह की देह में मैं शादी करने जा रहा हूँ। यस, जब आप मसीह की देह में सब कुछ करेंगे तो मैं कहने जा रहा हूं कि ये धरती का श्राप आपको काम ही नहीं करेगा, यहीं पर आप जीत जाओगे। हालेलुया। जितने लोग अभी शादी करने जा रहे हैं, जितने लोग शादी कर चुके हैं, जितने लोग शादी वाली जिंदगी को जी रहे हैं, सभी लोग प्रभु यीशु के नाम से इस धरती का बायकाट करें और बोलिए मेरा पूरा जीवन मसीह की भूमि में चलने के लिए है। मेरा पूरा जीवन मसीह की भूमि में चलने के लिए। मैं नौकरी मसीह की भूमि में मैं कर रहा हूँ। मैं नौकरी में मसीह की भूमि में कर रहा हूँ। मैं शादी मसीह की भूमि में कर रहा हूँ। मैं शादी मसीह की भूमि में कर रहा हूँ। मैं पति पत्नी हम जो रिश्ता बनाते हैं वो पवित्र बिछौना मसीह की भूमि में है। बोलो मैं जो पति पत्नी रिश्ता बनाते हैं मसीह की पवित्र भूमि में प्रभु है। की देह में हम रिश्ता बना रहे हैं। आप समझ रहे प्रभु हो? की देह में आप हम जब रिश्ता प्रभु की बना रहे देह हैं। में रिश्ता बनाएंगे तो वो पाप नहीं, वो पवित्र होगा। एक लड़का लड़की नहीं, एक पति पत्नी जब रिश्ता बनाते हैं, पवित्र बिछोना इस धरती पर कहीं नहीं है, मसीह भूमि में ही वो पवित्र बिछोना है। परमेश्वर उस पर, आप जब बोलते हो कि मैं भिलाई में हूं, मैं रायपुर में हूं, मैं इसमें ना, गलत गलत गलत। एक मसीह आदमी हर बात मसीह की भूमि में करना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आपके बच्चे बच्चे जी, कहीं पर जा रहे हैं तो यही बोलिए कि मसीह की भूमि में मेरे बच्चे गए हैं। जी, जी, यस। आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जब भी, यहाँ तक आप नहाना धोना सब जो कर रहे हैं वो सब मसीह भूमि में करें। और जब आंख खोले तो आप आंख जब खोलेंगे तो यही बोलिए कि मैं मसीह भूमि में मैंने आंखें खोली। यस। यस मसीह में। कल सवेरे जब आप उठेंगे तो बोलिएगा कि मैं मसीह भूमि में मैं उठा हूं, मैं मसीह की देह में उठ रहा हूं, मैं मसीह की देह में सो रहा हूं। आप यस, जब सोएंगे तो आप मसीह की, यकीन मानिए, यकीन मानिए ये धरती का श्राप आपको छू नहीं सकता। यस, यस हालेलुया। मैं आज 10-12 साल से इस चीज को सीखते जा रहा हूं। 12 साल से मैं कहते जा रहा हूं कि मैं मसीह की भूमि में मैं क्लास लेता हूं, मैं मसीह की देह में सब कुछ करता हूं। मैं मसीह की देह में जाकर अगर गलती भी हो रही है, मैं प्रभु यीशु के देह में हूं, प्रभु यीशु के नाम से इस गलती को क्या करता हूं? मसीह की देह के बाहर फेंकता हूं। मैं सब कुछ आमीन। सिखाऊंगा, वो यस, जैवन जीवन भी सिखाऊंगा कि आप मसीह की देह में रहेंगे, अगर गलती हो गया तो उसको कैसे बाहर फेंकना है। ये सब कुछ आप इस प्रार्थना के द्वारा सीखेंगे। यस, आमीन। यस आमीन। जानते हो ये प्रार्थना कई लोगों को बोरियत महसूस क्यों होती है मालूम है? इसमें आपको जीने का तरीका जब बताया जाता है तो वो तरीका लोगों को तकलीफ होता है कि ऐसे हम नहीं जिएंगे। परंतु एक बात बताऊं, यही वो तरीका है जिसके द्वारा आपको जीना चाहिए। लोगों को बड़े बड़े सभाओं में जाकर भविष्यवाणी सुनना आता है, प्रतिज्ञा सुनना आता है, मिराकल मनी लेना आता है,
कोई आएगा आपके पास बोलेगा मिराकल मनी 100 रुपया, उसके पीछे सब लग जाएंगे। पर अगर मैं बोलूंगा कि मसीह की भूमि में आपको ऐसा बोलना चाहिए, तो लोगों को लगता है कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है भाई, जबकि ये आपके खुद की भाषा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। Yes, hallelujah. मोनालिसा शादी करने जा रही है बेटा? मोनालिसा मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मामा। शादी करने जा रही है? जी शादी कहाँ पर होगी? मसीह के देह में होगी। मैं मसीह की देह में शादी करने जा रही हूँ, बोलो। मैं मसीह के देह में शादी करने जा रही मैं बिलाई में शादी करने नहीं जा रही हूँ, मैं इस चर्च में शादी करने नहीं जा रही हूँ, मैं मसीह की देह में शादी करने जा रही हूँ। यस हालेलुया। हूँ। याद रखो, जब तुम हाथ अपने जीवन साथी के साथ हाथ पकड़ के बोलोगे कि मैं मसीह की देह में शादी करके अपना जीवन बिताने जा रही हूँ, तो याद रखो इस धरती के श्राप तुमको छू नहीं सकते। कितने यस लोग हैं आमीन हालेलुया बोलेंगे? Hallelujah. और Hallelujah. भाई आप शादी करने जा रहे हैं? हालेलुया। राहुल भाई कर गए क्या? आप शादी करने जा रहे हैं? कहाँ पर होगी शादी? हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग मसीह की देह में, आपको जीने के लिए मसीह की देह मिली हुई है। हालेलुया। यस Hallelujah. आप ये धर्मी जीवन क्यों मिला हुआ है? पिता की पहचान में चलने के लिए। ये यस पहचान क्या है? ये पहचान क्या है? जैसे यीशु मसीह चलता था वही तुमको चलने के लिए बना है। अरे नहीं, हम यीशु मसीह की तरह नहीं चल पाएंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यीशु मसीह की तरह नहीं चल पाएंगे, ये गलत बात है। यीशु मसीह की पहचान में आप चल पाएंगे, इसलिए आपको धर्मी मिला है। हालेलुया। Yes, हालेलुया। hallelujah. राजेश भाई बोलो कि भैया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। भैया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं धर्मी जीवन को मैं धर्मी जीवन को जीना तो चाहता हूँ, जीना तो चाहता हूँ, परमेश्वर मैं प्रभु के समान जीना चाहता हूँ, मैं प्रभु के समान जीना तो चाहता हूँ, पर मेरा गलत आदत है। पर मेरा गलत आदत है। मेरे मन में गलत चीज उड़ जाता है। मेरे मन में गलत चीज उठ जाता है। भैया मैं अशुद्ध विचारों में रहता हूँ। भैया मैं अशुद्ध विचारों में रहता हूँ। भैया मेरा चाल चलन गलत है। भैया मेरा चाल चलन गलत है। और यहीं पर हालेलुया बोलूंगा। तुमको एक नया मन, नया हृदय, नया नया मन, नया हृदय और नया जन्म दिया गया है। चिंता मत करो, आपको एक नया मन, नया हृदय, नया जन्म दिया गया है, जिसको इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा आपको। हालेलुया। 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 मैंने एक नई सृष्टि की व्यवस्था आपके साथ जुड़ी है इस नया जन्म में, जो कि आपको सीखना है। यस भैया ये कौन सिखाएगा बोलो? भैया ये कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया। और मसीह भूमि में उसकी पहचान में चलकर महिमा प्रकट करेंगे। हालेलुया। 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 अब ये धर्मी जीवन का तीसरा भाग को हम लोग अब प्रार्थना का तीसरा भाग करेंगे। सभी लोग को मालूम चल गया? अब तीसरा भाग करेंगे। मेरा ये धर्मी जीवन, मेरा ये यह धर्मी धर्मी जीवन जीवन मेरी नई सृष्टि की व्यवस्था में से, मेरी नई सृष्टि की व्यवस्था में से, उसमें नया मन, नया हृदय, नया जन्म मिला है। उसमें नया मन, नया हृदय, नया जन्म मिला है। इसे लेकर इसे इसे लेकर लेकर और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और और पवित्र आत्मा की पवित्र सामर्थ आत्मा के की द्वारा सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलकर आपकी पहचान में चलकर आपकी महिमा प्रकट करने के लिए है। आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए है। कितने लोगों को ये प्रार्थना बड़ी सरलता के साथ सीख चुके हैं? हालेलुया। 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 मैं घोषणा करूंगा, उसके बाद जैसे ही घोषणा होगा उसके बाद इस धर्मी जीवन से आज हम लोग क्या करेंगे? धन्यवाद दे देंगे। सभी लोग, कोई है, कोई कंफ्यूजन की आत्मा है जिसके पास अभी भी कंफ्यूजन है घोषणा करने से पहले? कोई है कंफ्यूजन?
कोई लड़ना चाहता है, कोई ऐसा कि नहीं बोलना चाहता है, कोई है जो इस समय, अगर आप लोग एग्री करते हैं कि हाँ ये मेरा जीवन है, तो घोषणा करूंगा। कितने लोग हैं इस समय इस जीवन को? कोई सवाल है क्या किसी के पास? कोई है सवाल? अर्चना जी कोई सवाल है? नहीं भैया। आपको समझ में आ गया कि आपके पास जी एक धर्मी जीवन है जो लहू जी और क्रूसीकरण के द्वारा मिला है? जी हाँ समझ में आ गया कि एक मसीह भूमि में एक नई सृष्टि की व्यवस्था को लेकर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसकी पहचान में चलना है। आपको समझ में आ गया? हालेलुया। अर्चना हालेलुया। आप कंफ्यूजन मत होइए, जितना तक सिखाया हो ना उतना तक आप एग्री कीजिए कि हाँ मुझे ऐसे ही चलना है। जी, मुझे ऐसे ही चलना है। ये क्या धीरे 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 आप लोगों को ये डेली आप नई सृष्टि की व्यक्तिगत प्रार्थना प्रतिदिन करना है आपको। हालेलुया। जी तब आपको हालेलुया। धीरे धीरे आपको समझ में आते चला जाएगा। ठीक है, मैं घोषणा करूं, कोई सवाल नहीं है? जी भैया, जी भैया। पूरा घोषणा करेंगे जो हमारे जीवन में धर्मी जीवन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यस। अगले बार हम राजकीय जीवन में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। घोषणा शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ मैं बोलता जाऊंगा, कोई मेरे साथ दोहराएगा नहीं, परंतु आप लोग एक जगह बैठ जाइए, घुटनों में आ जाइए, और मैं एक एक लाइन बोलता जाऊंगा। आप लोग अपने अपने मुंह को धीरे धीरे चलाते हुए बोलते जाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पास धर्मी जीवन है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरा धर्मी जीवन पाप से मुक्त है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरा धर्मी जीवन आपकी क्षमा में है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरा धर्मी जीवन नए मनुष्यत्व के साथ है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरा यह धर्मी जीवन सेत में प्रभु यीशु में आपके अनुग्रह से मैंने पाया है। सभी लोग बोलते जाइए, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरा यह धर्मी जीवन आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में सेत में मैंने पाया है। पिता, ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू में पाप से छुटकारे के द्वारा और उनके क्रूसीकरण में नेट नहीं था, नेट नहीं थे, सुबह इसमें जुड़ना है, ठीक है, सीधा जून में जाकर जुड़ना, जून। सभी लोग इस समय शांत होकर घोषणा करें। और उनके क्रूसीकरण में मेरे पुराने मनुष्यत्व के क्रूसित होने से मेरे नए जन्म से है। सभी लोग इसको और तोड़िए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके क्रूसीकरण के द्वारा मैंने नया जन्म पाया है, जिसमें मेरा धर्मी जीवन जो लहू से मुक्त है वो स्थिर हुआ है। मैं धर्मी हूं, मैं नया जन्म में स्थिर हूं। मैं धर्मी हूं, मैं नया जन्म में स्थिर हूं, और ये नया जन्म क्रूसीकरण के द्वारा आया है। और मेरा धर्मी जीवन प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू में पाप से छुटकारे के द्वारा आया है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके लहू में धर्मी हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, लगातार बोलते जाइए, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके लहू बहाने से मैं धर्मी हुआ हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके लहू से मैं पाप से मुक्त हुआ हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके क्रूसीकरण से मैंने नया जन्म पाया है। मैं नए जन्म पाया हुआ धर्मी हूं। मैं नया जन्म पाया हुआ धर्मी हूं। सभी लोग अपने आत्मा में बैठाइए, आप अपनी आत्मा में बैठाइए। ये धर्मी जीवन उसके अनुग्रह में आपने पाया है। ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु में आपने पाया है। ये धर्मी जीवन नया मनुष्यत्व है इसके साथ। ये धर्मी जीवन पाप से मुक्त है। आप धर्मी हो, आप कोई पाप उसमें नहीं जुड़ सकता। आप धर्मी हो। पाप पुराना जीवन करता है पर नया जीवन पाप नहीं करता है। धर्मी कभी पाप नहीं करता है। जो भी पाप होता है वो अधर्मी करता है, जो कि साइड में है। परंतु आप धर्मी हो, आप आत्मा में धर्मी हो। आप ये धर्मी जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। अधर्मी जीवन अपने आप दूर होते जाएगा। अब आपके पास धर्मी जीवन वाला काम है। सभी लोग बोलिए, मेरा ये धर्मी जीवन नई सृष्टि की व्यवस्था में से नया मन, नया हृदय, नया जन्म को लेकर और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलने के लिए है। मैं पिता की पहचान में चलने के लिए धर्मी बना हूं। मैं धरती पर नहीं, मसीह भूमि में चलने के लिए बना हूं। मसीह की देह में यह धर्मी जीवन जी रहा हूं।
और इस धर्मी जीवन को जीने के लिए मुझे नई सृष्टि की व्यवस्था मिली है। सभी लोग बोलिए, इस धर्मी जीवन को जीने के लिए, पिता की पहचान में चलने के लिए मुझे नई सृष्टि की व्यवस्था मिली है। नया मन, नया हृदय, नया जन्म मुझे मिला हुआ है। और इस धर्मी जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझ में काम करती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझ में काम करती है। आइए इस समय आपकी घोषणा के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप जो धर्मी हो, उस धर्मी जीवन को चलाने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहयोग दे रहा है। आपका नया मन, नया हृदय सब एक्टिवेट में आ रहा है। मेरा नया मन, नया हृदय, मेरा नया मन कपट में नहीं है। मेरा नया हृदय प्रभु का हृदय है। मेरा नया जन्म मृत्यु और नरक में नहीं है। मैं इस व्यवस्था को लेता हूं और मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलकर महिमा प्रकट करने के लिए आज से अपने आप को सौंपता हूं। आज से अपने आप को सौंपता हूं। मेरे पास नई सृष्टि की व्यवस्था है। मेरे साथ पवित्र आत्मा है और मैं जो चलूंगा मसीह भूमि में चलूंगा और जो मैं कार्य करूंगा पिता की पहचान में चलकर महिमा प्रकट करूंगा। यही मेरा कार्य है। मैं धर्मी जीवन से संचालित हूं। मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी हूं। पिता की पहचान में चलने के लिए मैं धर्मी हूं। अब आइए धन्यवाद दें। हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्राप्त, सभी लोग बोलिए, हे पिता परमेश्वर, हे आपके पिता अनुग्रह से प्राप्त परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्राप्त नए मनुष्यत्व के साथ, नए मनुष्यत्व के साथ, आपकी क्षमा में, आपकी क्षमा में, पाप से मुक्त धर्मी जीवन वाले इस नए जीवन से पाप से मुक्त धर्मी से, प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ आनंद धन्यवाद के साथ आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस आमीन। प्रार्थना को प्रभु आमीन। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। कितने लोगों को लगता है कि ये घोषणा आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए करके?